सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पार्टनर, इस गिलास की तरह अपन का पॉकेट भी एकदम खाली है। कोई स्कीम बना, बहुत कड़की चल रही है यार। टेंशन नहीं लेने का तात्या, बिल्कुल नहीं लेने का। बहुत पैसा आने वाला आप उनके पास, बहुत पैसा। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे किसी स्टेट की लॉटरी का बम्पर प्राइज निकलने वाला तेरा। हाँ, उसे तू लॉटरी का टिकट ही समझ। हमें भी बता, कौन है तेरी लॉटरी की टिकट? शालिनी मीरचंदानी। शालिनी मीरचंदानी? हाँ, सेठ विक्रम मीरचंदानी की इकलौती बेटी। मिस्टर विक्रम, यहाँ होने वाले मिस वर्ल्ड प्रोग्राम के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके कंपनी को मिली है। क्या आप ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? Why not? विक्रम प्राइवेट डिटेक्टिव्स इंडिया की बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी है। आप लोगों ने शायद सबने सुना होगा कि जब भी हमारे मित्र देशों का कोई भी वीआईपी आता है तो उसकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी कंपनी को ही मिलती है। और कुछ? मिस्टर विक्रम, हमने सुना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आपने काफी तिगड़म लगाई है। Here you're wrong, मिस भारती। देखिए, दरअसल ये तो हमारे कर्नल साहब, जो हमारे चीफ हैं डिटेक्टिव एजेंसी की, इनकी कड़ी मेहनत और हमारी कंपनी की रेपुटेशन को देखते हुए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। As simple as that। मिस्टर विक्रम, सुना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा या नहीं, इस बात पर काफी बड़ा सट्टा लगा है मार्केट में। सट्टा? गुड क्वेश्चन। अर्जुन जी, आप भी जवाब दीजिए। फिर तो आपने यह भी सुना होगा कि सबसे ज्यादा पैसा तो इस बात पर लगा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिवा किसी और को मिल ही नहीं सकता। जी, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर विक्रम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। सॉरी स्वीटहार्ट, सॉरी आई एम लेट। आर्यन, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ पर लगता ही नहीं है। फोन कैसे लगेगा डार्लिंग? कल रात को डिस्को में मेरा फोन चोरी हो गया। और तुम भी संभाल कर रखो, आजकल मोबाइल बहुत चोरी हो रहे हैं। दो सॉफ्ट ड्रिंक लाओ प्लीज। कैसे? आर्यन, चलो ना आज कहीं आउटिंग पर चलते हैं। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव? क्यों, नहीं जाना है? जी नहीं, मुझे सड़कें नापने का कोई शौक नहीं है। अरे लेकिन क्यों? आर्यन, आज
कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां पर सुकून हो, तन्हाई हो और बस हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। Oh, so you mean some secret romantic place? Okay. तो चलिए शालिनी मैम, आज मैं आपको आपकी मंजिल तक ले चलता हूँ। हाउ स्वीट। One moment. सर, मैंने मैडम का मोबाइल बदल दिया है। शाबाश, ये रहा उनका मोबाइल। Phone. Let's go. या क्या बात है मैडम, क्यों परेशान हो? देखिए ना, शालिनी को कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है, बार बार कट कर रही है। अरे मैडम, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी होगी, जो ही फ्री होगी तुम्हें कॉल बैक कर देगी। ऐसे परेशान हो रही है? नहीं, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन लेने की आदत छोड़ो अब। एक मिनट, लो आ गया तुम्हारी बेटी का कॉल। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान है बेटा, और तुम उसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शालिनी और उसका फोन दोनों अब उनके पास हैं। कौन बदतमीज बोल रहा है? शालिनी कहाँ है? कहा ना, आप उनके कब्जे में। अगर उसे वन पीस में वापस चाहते हो तो 20 पेटी का इंतजाम कर लो। 20 पेटी तो क्या, जब मैं एक बूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? अगर अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है ना, तो हमारी बेटी को सही सलामत हमारे पास वापस भेज दे। यू ब्लडी रास्कल! हेलो हेलो हेलो, देखिए जितने पैसे मांग रहे हैं प्लीज दे दीजिए, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। तुझे 20 पेटी का मतलब मालूम है? 20 लाख रुपए। मैं एक पैसा नहीं उन्हें दूंगा, नहीं। आर्यन, कितनी अच्छी जगह है ना, सुकून है यहाँ पे। ऐसी जगह आना चाहती थी ना तुम? कम। एक पॉज तो ले लूं। Let's go. हम सुकून, please, I love your atmosphere, आर्यन। बहुत अच्छा है ना? तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा ये काम है। कुछ सरप्राइज होता है। लवली, और ये तुम्हारा फार्म हाउस है? हाँ, अपना ही समझो। Really? किसे फोन कर रही हो शालिनी? मॉम को। उन्हें इन्फॉर्म तो कर दूं कि मैं कहाँ हूँ। क्या हुआ? पता नहीं ये फोन कैसे डेड हो गया। अरे तुम्हारे पास कोई दूसरा फोन है क्या? हाँ, वो है ना। ओके। अरे ये फोन भी डेड है। शालिनी, छोड़ो इस फोन को। हम थोड़ी सी देर के लिए तो हैं यहाँ पर, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अभी थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे, बाहर चलकर तुम फोन कर लेना। ओके? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी कॉफी बना कर लाऊं? तुम बनाओगे? ऑफ कोर्स। क्या मैं कॉफी नहीं बना सकता? आई डोंट नो।
यू वेट, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया कॉफी लेकर आता हूँ। ओके। ऑल राइट। आज सुबह शहर के मशहूर उद्योगपति और विक्रम सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक मिस्टर विक्रम मीरचंदानी की बेटी शालिनी का अपहरण कर लिया गया। मिस्टर विक्रम ने किसी भी तरह की फिरौती देने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि वो अपनी बेटी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। अब देखना ये है कि मुंबई में होने वाले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के सिक्योरिटी के मालिक मिस्टर विक्रम मीरचंदानी अपनी बेटी को ढूंढ पाएंगे या नहीं। इस बात पर अब तक करोड़ों का सट्टा लग चुका है। भाई साहब, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। अरे ये पता नहीं न्यूज वहां तक कैसे पहुंची। Will you believe it, अर्जुन? ना मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही किसी चैनल को खबर दी है। फिर इतनी बड़ी खबर टीवी पे कैसे दिखाई जा रही है? किडनैपर तो यही सोचेंगे कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अब न जाने वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, कुछ नहीं। जरूर हमारे किसी कॉम्पिटिटर की साजिश है। ये करके वो लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके तो इतने बड़े प्रोग्राम मिस वर्ल्ड में आई लड़कियों की हिफाजत क्या करेंगे हम। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, इस तरह वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। 20 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, प्लीज दे दीजिए उनको। मैंने कह दिया था तुमसे। देखिए भाभी जी, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। मुझ पर भरोसा कीजिए भाभी जी। मैं अपने सारे आदमी, सारे डिटेक्टिव शहर की गली गली में फैला दूंगा। शाम तक शालिनी घर पर होगी, ये मेरा वादा है। You better do it. देखिए ऑफिसर, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किडनैपर को पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। अब बस आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं। मिसेज शिवानी मिर्चंदानी। मिसेज मिर्चंदानी, जब आपकी लड़की यानी शालिनी जब घर से बाहर गई थी तो वो क्या कहकर गई थी? एग्जैक्ट लफ्जों में बताइए। यही कि वो लाइब्रेरी जा रही है और उसके कुछ ही देर बाद उसी के मोबाइल से किडनैपर ने फोन किया था। सर, मुझे लगता है किडनैपर कुछ ज्यादा ही चालाक है। रावत, इस बार फॉर ए चेंज तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। शालिनी के मोबाइल से किडनैपर का मोबाइल करना, कभी कभी रावत जो होता है वो नजर नहीं आता, बात कुछ और ही है। तुम एक काम करो रावत, ये मिस्टर मिर्चंदानी के ऑफिस, घर और मोबाइल पर आपके बाद से जो भी फोन कॉल्स आए उसे टैप करो और उसकी लिस्ट मुझे दो रावत। सर, जिस मोबाइल को उस किडनैपर ने अपना हथियार बनाया है, अब उस मोबाइल को हम अपना शिकंजा बनाएं। हेलो, हाँ भाव वही है। लड़की वापसी पे 1 का 20 और लड़की वापसी नहीं पे 1 का 50। बोल किस पे खाएगा? लड़की वापसी पे खाएगा। ठीक है, लगा दिया। हेलो, अरे साईं छुगानी, छत तो करी। अरे बाबा, भाव क्या? अरे लड़की वापिस आ जावे ने तो 1 का 20 और लड़की वापिस नहीं आवे ने तो 1 का 50। हाँ ठीक है, हाँ लगा दिया। ओके साईं। बापू केम छो? भाव, अरे छोकरी पाछी आवे से तो 1 નો 20। हाँ
અને જો છોકરી પાછી ન આવે તો 1 નો 50. बोल। क्या बोलता है विक्रम सेठ? पार्टनर, बाप तो बड़ा जालिम लगता है, उसे छोकरी की कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है? हाँ, बोला तो ऐसे ही है वो। गुड, वेरी गुड। विक्रम सब कुछ वही कर रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। पार्टनर, अगर बाप पैसा नहीं देगा तो अपन क्या करेगा? छोकरी का अचार डालेगा अपन। उसकी फिक्र तू मत कर, छोकरी का इंतजाम मैंने कर दिया है। तू बस एक काम कर, बता। तू लड़की के बाप को अल्टीमेटम दे डाल, रात को 10 बजे तक अगर उसने पैसा नहीं दिया तो छोकरी खलास। बाकी का प्रोग्राम मैं तेरे को आके समझाता हूँ। अच्छा, बोल देता अपन ऐसा। ओके। बाय बाय स्वीट हार्ट। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप शालिनी को वापस भेज दे। भेज देगा? चुपचाप वापस भेज देगा? वाह कसम। लेकिन पहले चुपचाप तो अपन को 20 लाख रुपया भेज, समझा? 20 लाख, वो भी आज रात 10 बजे तक। और सुन, ये अपन का भी तेरे को लास्ट वार्निंग है, समझा? शट अप! शट अप! अगर मैंने भी तेरे जिस्म के 20 टुकड़े करके कुत्तों में ना फेंक दिए ना, तो मेरा नाम भी विक्रम मीरचंदानी नहीं। यू ब्लडी अर्जुन, 2 घंटे के अंदर मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सर, अभी अभी मिस्टर विक्रम मीरचंदानी के मोबाइल पर शालिनी के मोबाइल से फोन किया गया। एरिया? किस एरिया से किया गया उसका पता लग गया सर। वेरी गुड रावत, लेट्स मूव। अपन को धमकी देता है, अपन को, ताकिया को बोलता है अपन की बॉडी का 20 टुकड़ा करके कुत्तों को खिला देगा। रिलैक्स आत्या, रिलैक्स। अपन को अच्छी तरह मालूम है विक्रम सेठ पैसा देने वाला नहीं है, और अपन को उसका पैसा चाहिए भी नहीं। पैसा नहीं चाहिए? क्या मतलब? मतलब अभी पता चल जाएगा। तो रज्जू भैया का फोन लगा। हाँ। अरे उस मोबाइल से नहीं, वो शालिनी का मोबाइल है, मैं लगाता हूँ। हाँ, क्यों आर्यन बाबू? अरे कहाँ सो रहे हैं आप? अरे शालिनी के ऊपर कुछ खाने का है क्या? अरे रज्जू भैया, इसके लिए इसको फोन किया है, पहले भाव तो बोल। अरे भाव तो बहुत बढ़ गया है बाप। हाँ, लड़की आने पर 1 का 30 और लड़की नहीं आने पर 1 का 70। फुल किस पे खाता है? तो वापसी पे लगा दे अपन का 2 पेटी। अरे अपना पाँव पर कुल्हाड़ी गाय को मारता है बाप। हाँ, अरे तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। लड़की वापस नहीं आने पर खा। वो कुल्हाड़ी क्या रज्जू भैया, जो अपने पैर पे ना लगे। ठीक है बाप, जैसा तुम्हारा इच्छा। तो तुम्हारा 2 पेटी लग गया।
सर, इस पूरे एरिया में यही एक कॉटेज है जो सुनसान है। शायद शालिनी के किडनैपर इसी कॉटेज में रहते हो सकता है रावत। और रावत देखते हैं। रावत, अपने मोबाइल से शालिनी का नंबर डायल करो। सब बेल बज रही है। इस छोकरी के भी बहुत चाहने वाले हैं। हर 5 मिनट के बाद फोन बजता है। किसी ने फोन काट दिया? नॉक करो। हाँ, कौन आ सकता है? अरे हाँ, वो आंटी का लड़का होगा, खाना लेके आया होगा। शालिनी कहाँ है? शालिनी? कौन शालिनी? देखिए ऑफिसर, ये कानून का थप्पड़ है, और जब कानून का थप्पड़ पड़ता है किसी मुजरिम पे, तो या तो वो सीधे सलाखों के पीछे जाता है, और या तो वो 6 गज जमीन के नीचे धंस जाता है। बात समझ में आई? चॉइस आपकी है। शालिनी कहाँ है? मैं किसी शालिनी को नहीं जानता। तो फिर ये शालिनी का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? ये मोबाइल तो मुझे ऐसे ही पड़ा हुआ मिला। एक सेकंड के अंदर अगर तूने नहीं बताया कि शालिनी कहां है, तो तेरी लाश भी शालिनी के मोबाइल की तरह किसी को कहीं पड़ी हुई मिलेगी। मैं बताता हूं। शालिनी खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ फार्म हाउस पर आए थे। आप चाहे तो शालिनी से पूछ सकते हैं। रावत, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलो और हम इनके साथ जाके शालिनी को लेके आते हैं। ऑफिसर, आप खुद ही
शालिनी, 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 ये क्या हो गया? शालिनी! शालिनी मर चुकी है, ये उसकी लाश पड़ी है और आपने इसका खून किया है। मेरा यकीन कीजिए ऑफिसर, मैंने इसका खून नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा ऑफिसर। नाटक कंपनी बंद। झूठ कितना बोलोगे तुम? नहीं ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, शालिनी अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। हाँ, मर्जी से आई थी? पूरा दिन इधर फार्म पे था तू, ये अपने घर में फोन नहीं कर सकती थी? एक फोन नहीं कर सकती थी ये? सर, इसका फोन इसके पास नहीं था। वो टेबल के ऊपर फोन पड़ा है, वहां से फोन नहीं हो सकता था? वो फोन डेड है सर, वो फोन डेड है। हाँ, अभी बता देता है। ये फोन काम कर रहा है? नहीं, काम कर रहा है। नीचे रखो। पीछे। कंट्रोल रूम, एड्रेस लिखो। फार्म हाउस नंबर 13, मड आइलैंड, मारवे रोड। एक लाश पड़ी है, पंचनामा करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। आइए जरा पुलिस स्टेशन चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। आइए। खुद बोलेगा या मैं बोलूं? मैं बताता हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैंने शालिनी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं। बल्कि उसकी मौत तो मैं खुद तबाह हो गया। मैं सच कह रहा हूं ऑफिसर, मैंने शालिनी के जरिए पैसे कमाने का प्लान बनाया था। कौन है तेरी लॉटरी की टिकट? सेठ विक्रम मीरचंदानी की इकलौती बेटी। बस इतना ही था मेरा प्लान। मैं सच कहता हूँ, मैंने सिर्फ शालिनी की किडनैपिंग की खबर सट्टे बाजार तक पहुंचाई और उस पर सट्टा लगा। मैंने उसका खून नहीं किया, ऑफिसर, मैंने शालिनी को नहीं मारा। सट्टे बाजार में जहां तुमने सट्टा लगाया तो बुक्की कौन था? रज्जू भाई। रज्जू भैया। हिलना नहीं। हरकत नहीं, भेजा उड़ा दूंगा। हरकत नहीं, बैठ जा। हाथ ऊपर कर। हाँ, बैठ जा, नीचे बैठ जा। खड़ा हो जा। बहुत पैसे वाला है तू तो। हाँ? ब्याज का धंधा है, ब्याज पर पैसे देता हूँ और ब्याज पर पैसे लेता हूँ। इसको पहचानता है? इसे? हाँ, नाटक मत करना, सब कुछ बता दिया तेरे बारे में। जानता हूँ इसको, इनका आर्यन नाम है। कितने पैसे का सट्टा खेला था इसने तेरे वहां? जी सट्टा पैसा? हाँ जी साहब, शालिनी के वापसी पर इसने 2 पेटी लगाया था, बोले तो 2 लाख। 2 पेटी।
सर। क्या न्यूज है रावत? सर न्यूज तो बहुत ही अजीबोगरीब। फार्म हाउस से सिर्फ एक फोन किया गया और वो भी विक्रम मीरचंदानी के घर पर। लेकिन जब मैंने पूछताछ की तो घर पर किसी ने फोन रिसीव ही नहीं किया। आयुष्वर रावत की फोन मीरचंदानी के घर पर ही किया गया था? जी हाँ सर, 100%। और काफी देर तक बातचीत भी की गई। सर जिस तरह यह केस अनोखा है उस तरह इस केस से जुड़ी हर चीज अनोखी है। पहली बार किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं की गई बल्कि सट्टे के लिए की गई। यह बात भी अपने आप में अनोखी है सर। और यही सट्टा उस लड़की की मौत का सबब बन गया। रावत, हमें पता लगाना पड़ेगा रावत कि वो शख्स कौन है जिसे शालिनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार है। कैसी बात कर रही हो शिवानी? जानती हो अगर मैं उन किडनैपर्स की बात मान लेता तो दुनिया भर में हमारी कितनी बदनामी होती। लेकिन पुलिस की मदद तो ले सकते थे ना। भाभी जी, अगर हम लोग पुलिस की मदद लेते तो भी हमारी ही बदनामी होती। तो अब कौन से चार चांद लग गए हैं आपके नाम को या आपकी कंपनी को? भाभी जी, जिसने भी शालिनी को मारा है वो बच नहीं पाएगा। हमारे डिटेक्टिव उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ शिवानी, इससे क्या होगा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी ना। किडनैपर को जो कुछ करना था वो तो उसने कर दिया था। उस किडनैपर ने कुछ नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मिसेस शिवानी मीरचंदानी। उस किडनैपर ने कुछ नहीं किया। दरअसल उस किडनैपर ने यह कत्ल किया ही नहीं। तो फिर ये कत्ल किया किसने ऑफिसर? उसने किया मिस्टर विक्रम मीरचंदानी, जिसने आपकी बेटी की मौत पर यानी शालिनी की मौत पर 1 करोड़ रुपयों का जुआ खेला। जुआ? जी हां, जुआ यानी सट्टा। बदमाश कौन है? वही जिसने आपकी बेटी पर 1 करोड़ का दांव खेला था। वही जिसने आपकी बेटी का फोन रिसीव किया था इस घर में। इस घर में? जी हां, इसी घर में। और कातिल इस वक्त आपके इस घर में यहां बाकायदा मौजूद है। ऑफिसर, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं आखिर? अरे इस घर में तो हमारे सिवा और कोई मौजूद ही नहीं। हाँ हाँ ऑफिसर, अगर आप जानते हैं तो बताइए कातिल कौन है? कर्नल अर्जुन सिंह। कर्नल साहब, 1 करोड़ के 70 गुना कितने हुए अर्जुन सिंह? 70 करोड़? इतने सारे रुपयों का आप करेंगे क्या? जबकि आप तो बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे काटने वाले हैं। ऑफिसर, आप जानते हैं आप किससे और क्या कह रहे हैं? मैं चाहूं तो आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कर्नल साहब। अभी जिस शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूं उसे देखते ही मुझ पे मानहानि का दावा करने के बजाय आप अपने मान सम्मान की हानि को बचाने की कोशिश करेंगे। रावत,
इसे पहचानते हो? इनको नहीं, उसको। हाँ साहब, यही है कर्नल अर्जुन सिंह, और इन्होंने ही 1 करोड़ का दावा लगाया था। और कुछ बोलना बाकी है कर्नल साहब? अगर किसी ने कोई हरकत की तो मैं इन्हें शूट कर दूंगा। कर्नल साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करना। इसे जिंदा मत छोड़ना। इस नमक हराम को मार डालो ऑफिसर। कर्नल, 1 सेकंड का वक्त देता हूं। अगर ईमानदारी से तूने नहीं बताया कि तूने शालिनी का कत्ल क्यों किया, तो ये बाकी बची सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। इतना बड़ा सुराख करूंगा। जल्दी बताता हूं। हेलो। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं अर्जुन अंकल बोल रहा हूं। तुम ठीक तो हो बेटे? कहाँ हो तुम? अंकल, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आई थी। पता है, कोई बार बार फोन करके कह रहा है कि उसने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मुझे? अंकल, मामा कहाँ है? वो तुम्हारे बारे में ही पता करने तुम्हारे किसी दोस्त के घर गए हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुम कहां पे हो, पता तो बताओ। शालिनी बेटी। आर यू ओके? एब्सोल्युटली कर्नल अंकल। ग्रेट। बेटी, तुम्हारे वो दोस्त दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? एक्चुअली अंकल, मैं यहाँ अपने दोस्त आर्यन के साथ आई थी, लेकिन ना जाने वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तुमने किसी को फोन किया? नहीं, और करती भी कैसे अंकल? मेरा तो मोबाइल ही डेड है, और तो और वो फोन भी डेड था। वो तो अच्छा हुआ जो मेरी नजर उसके टूटे बाल पर चली गई, तो मैंने उसे जोड़कर आपको फोन किया। अंकल, चलिए ना जल्दी से घर चलते, प्लीज। श्योर। जानती हो बेटी, तुम्हारे किडनैप होने की खबर पर करोड़ों का सट्टा लग गया। मैंने भी 1 करोड़ का दाव लगाया है। रियली अंकल? अंकल, फिर तो आपका फायदा ही फायदा है। चलिए घर चलते हैं।
नहीं बेटी, अगर तुम घर चली गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या मतलब अंकल? बेटी, तुम्हारे घर वापस न जाने पर सबसे ज्यादा सट्टा लगा है और मैंने अपनी सारी कमाई दांव पर लगा दी है। इसलिए अगर तुम घर चली गई तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। अंकल! अंकल! Don't! अंकल नो! सॉरी बेटी, Don't do this to me, uncle, please! तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी खत्म कर देगी। तुम्हें मरना होगा। मैं क्या करता? मैं क्या करता? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। कर्नल साहब, इस देश के आर्म्ड फोर्सेस के एक सिपाही थे ना आप? कर्नल अर्जुन सिंह। एक फुल कर्नल बनने के लिए तकरीबन 22 से 25 साल लगते हैं और उन 22 साल की मेहनत और मशक्कत को आपने 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया। शर्म आती है मुझे आपको सिपाही कहते हुए और शर्म आती है मुझे आपको इंसान कहते हुए। और आप जैसे इंसानियत के दुश्मन का कोर्ट मार्शल इस देश का कानून करेगा और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।